जो लोग दूसरों को दुखी देखकर उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए भी भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के अंतर्गत उन लोगों को भी उन पाप दंडों का थोड़ा बहुत भागीदार होना पड़ता है। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा अपने राजमहल में ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन कर रहा था। यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। तभी उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सांप को दबाया हुआ था, और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से कहीं जा रहा था तो उस समय सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण उस सांप के जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई, जिस बर्तनों में ब्राह्मण का भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आवाज़ नहीं हुआ कि जहर की कुछ बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। परिणाम स्वरूप वह सारा भोजन जहरीला हो गया, और यह भोजन ब्राह्मणों ने भी खा लिया था। भोजन जहरीला होने की वजह से सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए? उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था। उसे भी इस बात का कुछ पता न था कि भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाए जो सर्प को लेकर वहाँ से निकला, या फिर सज़ा उस सर्प को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला? यह तो बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है? तब भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सज़ा दे दी जाए। तब सभी जन आश्चर्यचकित हो गए, और वह बोले कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद ही नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सज़ा उसे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को आनंद की अनुभूति हुई, न सर्प को हुई, और न उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा आनंद जिसने लिया वो यह महिला है। इस महिला ने ही इस घटना का सबसे ज़्यादा आनंद लिया है, इसलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है, और वो हमेशा होता ही रहता है। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। यह जो कर्म हम करते हैं
अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हम बहुत दुख में रहते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। दोस्तों, कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो आप अपने मन से ऐसा फैसला कर सकते हैं कि आपको सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करनी है या नकारात्मक ऊर्जा। जो भी लोग दूसरों के दुखों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भी फिर बाद में उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।